इंजीनियरिंग में प्रीवियस ईयर्स पेपर्स का जो लेटेस्ट पेपर है उसका बहुत ज्यादा रोल होता है। इस वीडियो में मैं आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का, आईटी और एआईएमएल का अक्टूबर 2023 का इनसेम का पेपर सॉल्व कराने वाला हूं दोस्तों। अगर आपने ये पेपर सॉल्व कर लिया, ये आपका लेटेस्ट पेपर है, तो आप आराम से अपने इस 2024 के इनसेम को बहुत ही अच्छे तरीके से दे सकते हो। तो प्लीज यार याद से वीडियो को लाइक कर दो। पूरा का पूरा वीडियो को देखने के बाद नीचे बहुत ही अच्छा, जितना आपको अच्छा लगे उतना अच्छा कमेंट कर दो। और लगातार मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, जैसे मैंने कॉम्स वालों के लिए वीडियो बनाया, मैं आपको भी अपने दिल में रखा हूँ कि मुझे याद है यार आईटी वालों के लिए भी बनाना बाकी है, आईटी और एआईएमएल, तो आपके लिए भी बनाने जा रहा हूँ। चलते हैं दोस्तों, वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपको आया था दोस्तों 2023 के इनसेम में, तो पहला क्वेश्चन आपको जो दिखाई दे रहा था, हाउ मेनी इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 1000 आर मल्टीपल ऑफ 6 और 7। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं इंटीजर्स मल्टीपल ऑफ 6, मैं उसको ए ले रहा हूं। और दोस्तों अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा इसको छोटा कर दूं, बी को मैं ले रहा हूं मल्टीपल इंटीजर्स मल्टीपल ऑफ, दोस्तों क्या है, 7 है। अब देखो आपके पेपर्स में हो सकता है कि ऐसा ही सेम क्वेश्चंस कभी कभार रिपीट होता है, नंबर्स अलग हो जाते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर्स पेपर सॉल्व करना चाहिए। इंटीजर्स मल्टीपल ऑफ 6, इंटीजर्स मल्टीपल ऑफ 7। अब मैं यहाँ पे इनडायरेक्टली मुझे क्या निकालना है दोस्तों, हाउ मेनी इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 1000 और मल्टीपल ऑफ 6 और 7। तो इनडायरेक्टली मुझे एन ऑफ, हमेशा मैंने आपको बोला है और आएगा उसका मतलब यूनियन होता है, मतलब आपको एन ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। सब कुछ मैंने आपको बता दिया। तो इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट लगेगी दोस्तों, एन ऑफ ए, आपको फॉर्मूला याद होगा, एन ऑफ बी, और दोस्तों एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे देखो अगर मैं एन ऑफ ए की बात करूँ तो इसका मतलब आपको पता है इंटीजर्स, देखो इंटीजर्स मल्टीपल ऑफ 6। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं दोस्तों, तो टोटल नंबर कहाँ है, कितने नंबर से दोस्तों, 1 से लेके 1000, मतलब टोटल 1000 नंबर्स है, उसको हम 6 से डिविजिबल करेंगे। और 6 से डिवाइड करने के बाद अगर आप अपने कैलसी में डिवाइड करते हो 6 से, तो आपको आंसर क्या मिलता है दोस्तों, देखो अगर मैं 1000 को अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूं तो प्रॉपर फॉर्म में मुझे आंसर मिलता है दोस्तों 166, 166.66 मिलता है, जिसको मैं 166 लिखूंगा, ये चीज ध्यान रखना। एन ऑफ बी, एन ऑफ बी में अगर आप डिवाइड करते हो दोस्तों, देखो यहाँ पे 1000 है, और इसको अगर आप 7 से डिवाइड करते हो तो देखो दोस्तों यहाँ पे 1000 डिवाइड बाय 7, तो डायरेक्टली आपको आंसर यहाँ पे क्या मिलेगा दोस्तों, 142। यहाँ पे दो आंसर्स मिलने के बाद आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर ए इंटरसेक्शन बी, इसका आंसर क्या आएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी अगर मैं निकालने जाऊँ तो दोस्तों देखो यहाँ पे मैं 1000 लूंगा, और जब मैं यहाँ पे इंटरसेक्शन लेता हूँ तो मैंने आपको बोला है इसका मतलब होता है एंड, और एंड मतलब दोस्तों क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो आपको यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, 6 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा दोस्तों, 7। और फाइनली अगर मैं इसको चेक करूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा दोस्तों, 1000 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 7 विच इज इक्वल टू 23.8, जिसको मैं 23 लूंगा। अब दोस्तों अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो देखो मैं अब किस तरह से चीज़ों को फाइंड आउट करूंगा, मुझे क्या करना है, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ इंटीजर्स। तो यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 1000 आर मल्टीपल ऑफ 6 और 7। अब देखो दोस्तों यहाँ तक का पूरा पार्ट हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, इनडायरेक्टली आपको एन ऑफ ए यूनियन बी निकालना है, जिसका फॉर्मूला है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी और माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर आपने मेरा लेक्चर बहुत अच्छे से देखा होगा तो ये फॉर्मूला आपको पता होगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, एन ऑफ ए कितना है दोस्तों, एन ऑफ ए 166 है, एन ऑफ बी कितना है दोस्तों 142 है, और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है दोस्तों 23 है। और अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो देखो दोस्तों 166 प्लस 142 माइनस 23, तो यहाँ पे फाइनली हमारा जो आंसर आएगा दोस्तों 285। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर आ गया दोस्तों एन ऑफ ए यूनियन बी। अब ये हमारा प्रॉपर फॉर्म में हमें आंसर मिल गया। अब हमें क्या करना है दोस्तों, यस, तो हमें यहाँ पे नंबर्स मिल गया। तो आप लास्ट में इसको हमेशा याद रखना, जब भी आप एग्जाम में आंसर लिख रहे हो तो लास्ट में आपको ऐसे आंसर फॉर्मेट में लिखना होगा, 285 नंबर ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 1000 आर मल्टीपल ऑफ 6 और 7। तो इस तरह से आप आंसर्स लिखोगे तो आपकी चीजें पूरी कंप्लीट होगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट लॉजिक का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसे कंप्लीट करेंगे। देखो यहाँ पे इन्होंने प्रूफ दैट बोला है, तो यहाँ पे हमें कोई ये इन्होंने नहीं बोला है कि विदाउट यूजिंग प्रूफ यहाँ पे ट्रूथ टेबल, तो मैं यहाँ पे ट्रूथ टेबल की हेल्प से इसे सॉल्व कर सकता हूँ। तो क्योंकि यहाँ पे कभी प्रूफ अगर आपको आया, अगर वहां पे लिखा नहीं है विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल, तो आप ट्रूथ टेबल, आप डायरेक्ट ट्रूथ टेबल से ही इसे प्रूफ किया करो। अब देखो यहाँ पे टोटल 3 स्टेटमेंट है, मैंने यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स ड्रॉ किए। एंड दोस्तों आप अगर देखोगे पी क्यू आर है, तो यहाँ पे आपको पता है दोस्तों टोटल 8 बॉक्सेस होंगे। तो देखो 2 बॉक्सेस हैं। देन अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा 2 बॉक्सेस हैं। अब मैं आपको सजेशन दूंगा कि आपके सिलेबस में जो सेट थियरी और दोस्तों लॉजिक का जो पार्ट है वो कॉम्स के सिलेबस में भी है, तो आपको उनका भी इनसेम का पेपर थोड़ा सा देख लेना चाहिए, जो मैंने यूट्यूब पे ही अपलोड किया है, जो आपके सम्स है। बाकी उनका रिलेशन एंड फंक्शन का जो पार्ट है वो आपको अभी नहीं है, तो वो देखने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 8 से ज़्यादा ही बॉक्स हो गया। तो यहाँ पे अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये P है, ये Q है और ये R है। अब देखो दोस्तों, इसके बाद कोई निगेशन इसमें नहीं दिख रहा है, तो ब्रैकेट ये पहला दिख रहा है, तो पहला ये ब्रैकेट ले रहा हूँ। और देन इसके बाद या ये ब्रैकेट का इसके साथ रिलेशन ले रहा हूँ। या तो मैं क्या कर रहा हूँ पता है, पहले ब्रैकेट ये वाला ले लिया। अब ये ब्रैकेट लेने के बाद पहले ये ब्रैकेट ले लो, फिर ये ब्रैकेट ले लो, और फिर इसके बाद अगर आप देखो ये बाउंड्री है, इस साइड का पार्ट इस साइड का पार्ट इक्वल होना चाहिए, तो बाउंड्री के इस साइड का पार्ट, तो ऐसा मैंने इक्विवेलेंस का एक सम भी उनको भी मैंने सॉल्व करा है। तो ये आपको इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उनका भी अगर आप पेपर्स देख लोगे तो आपको और भी आइडिया आ जाएगा, और भी सम्स आपसे सॉल्व हो जाएंगे। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे पहले अगर मैं बॉक्स की बात करूँ तो क्यू एंड आर, तो इसको एक ही कलर से लिखता हूँ। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या है दोस्तों, क्यू एंड आर। यहाँ पे क्या है दोस्तों, पी और क्यू। यहाँ पे क्या है दोस्तों, पी और आर। और अगर आप इसे लिखोगे तो ये क्या है दोस्तों, पी और क्यू एंड आर। और ये क्या है दोस्तों, पी और क्यू। और यहाँ पे क्या है दोस्तों, पी और आर। तो यहाँ पे लगभग हमने सभी चीज़ों को लिख दिया। एक बार चेक कर लो, ये परफेक्ट है, ये परफेक्ट है, ये भी परफेक्ट है, ये भी परफेक्ट है, और ये भी परफेक्ट है। अब देखो दोस्तों, यहाँ तक का पार्ट होने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पता है मैंने 421 याद रखने को बोला है, ट्रिक है। 4 टाइम टी लिखो, 4 टाइम एफ लिखो, 2 टाइम टी लिखो, 2 टाइम एफ लिखो, 2 टाइम टी लिखो, 2 टाइम एफ लिखो, 1 टाइम टी लिखो, 1 टाइम एफ लिखो, 1 टाइम टी लिखो, 1 टाइम एफ लिखो, 1 टाइम टी लिखो, 1 टाइम एफ, 1 टाइम टी, 1 टाइम एफ। यस। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे क्यू एंड आर का देखना है। एंड के लिए मैंने क्या बोला था, बोथ दी वैल्यूज आर ट्रू देन आंसर इज ट्रू, बोथ दी वैल्यूज आर ट्रू देन आंसर इज ट्रू, बोथ दी वैल्यूज आर ट्रू, यस आंसर इज ट्रू, बोथ दी वैल्यूज आर ट्रू, नो। एक बार और चेक कर लेना। हाँ, अब देखो अदरवाइज फॉल्स, तो यहाँ पे फॉल्स, 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 यहाँ से फॉल्स। अब अगर मैं नेक्स्ट पार्ट पे जाऊँ, पी और क्यू, पी और क्यू मतलब पी और क्यू में और है, और मतलब बोथ दी वैल्यूज आर फॉल्स देन आंसर इज फॉल्स, फॉल्स 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 फॉल्स, यस आंसर इज फॉल्स। बोथ दी वैल्यूज आर फॉल्स, आंसर इज फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, अदरवाइज ट्रू, अदरवाइज ट्रू, अदरवाइज ट्रू, अदरवाइज ट्रू, अदरवाइज ट्रू। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे पी और आर है, पी और आर है, बोथ दी वैल्यूज आर फॉल्स, नो, बोथ दी वैल्यूज आर फॉल्स, नो, नो, यस आंसर इज फॉल्स। इसलिए टेबल बहुत जरूरी है, अदरवाइज यहाँ पे फॉल्स, अदरवाइज सब जगह पे क्या आएगा दोस्तों, ट्रू। देखो अगर आपने टेबल बनाया तो कोई गलती नहीं होगी। अब आपने यहाँ तक का पार्ट लिखा, अब आपको पी का रिलेशन किसके साथ देखना है दोस्तों, पी का रिलेशन इसके साथ देखो, क्यू एंड आर के साथ देखना है, इसके साथ। और बीच में क्या है दोस्तों, और है, और का हमने क्या देखा था, इफ बोथ दी वैल्यूज आर फॉल्स देन आंसर इज फॉल्स। देखो इनका दोनों का रिलेशन है, फॉल्स है नहीं है, फॉल्स है नहीं है, फॉल्स है नहीं है, फॉल्स है नहीं है, फॉल्स है, फॉल्स है, यस फॉल्स है। ध्यान से रखना, आप जहां पे थे पी के साथ देखना है, फॉल्स है, यस है, फॉल्स है, मतलब ये नीचे के दोनों तीनों फॉल्स, अदरवाइज सभी ट्रू, 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 ट्रू। अब देखो दोस्तों, यहाँ तक की चीजें हो गई। अब आपको लास्ट पार्ट पे जाना है। ये देखो ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट, ये दोनों में क्या देखना है दोस्तों, एंड का रूल क्या है, बोथ दी वैल्यूज आर ट्रू देन आंसर इज ट्रू, बोथ दी वैल्यूज आर ट्रू आंसर इज ट्रू, बोथ दी वैल्यूज आर ट्रू आंसर इज ट्रू,
बोथ द वैल्यूज आर ट्रू, आंसर इज ट्रू। बोथ द वैल्यूज आर ट्रू, यस, आंसर इज ट्रू। बोथ द वैल्यूज आर ट्रू, यस, आंसर इज ट्रू। बोथ द वैल्यूज आर ट्रू, नो, बोथ द वैल्यूज आर ट्रू, नो, बोथ द वैल्यूज आर ट्रू। हाँ, जब मैं सॉल्व करता हूँ, मेरा जो तरीका है सेम तरीका अगर आप फॉलो करोगे तो बहुत अच्छे से आप अपनी चीजों को कवर कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या आएगा, अदरवाइज क्या आएगा दोस्तों, फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स। तो बहुत अच्छे से आप अपनी चीजों को कवर कर सकते हो। अब यहाँ तक का पार्ट पूरा का पूरा कवर हो गया। तो दोस्तों आप इसके बाद किस तरह से चीजें लिखोगे, शायद यहीं पे अगर थोड़ा बहुत जगह मिल जाए तो यहीं पे लिख दूँ तो मजा आ जाए। दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है, और ऊपर ले सकता हूँ, यस दिख रहा है। अब देखो दोस्तों यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ, इसको मैं कॉलम नंबर फर्स्ट ले रहा हूँ, इसको कॉलम नंबर सेकेंड ले रहा हूँ, क्योंकि ये वाला पार्ट लेफ्ट हैंड साइड का है और ये राइट हैंड साइड का। तो आप यहाँ पे लिखोगे ऑल दी वैल्यूज इन द कॉलम फर्स्ट एंड सेकेंड आर आइडेंटिकल एंड देयरफॉर मैं ये लिख सकता हूँ दोस्तों, P और Q एंड R एक्चुअली ये जो सिंबल है दोस्तों, ये सिंबल इक्विवेलेंस का सिंबल है। तो मैं यहाँ पे इक्विवेलेंस का ही सिंबल ले रहा हूँ, P और Q एंड यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, P और R। तो देखो दोस्तों यहाँ पे तो आपको इस वाले और ये बाउंड्री के दोनों साइड के वैल्यूज को आपको सेम करना था, आपने फाइनली सेम कर दिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम कुछ चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ। कभी भी आपको कहीं पे भी दोस्तों देखो देयर एग्जिस्ट दिखाई दे, देयर दिखाई दे, तो इसका मतलब होता है दोस्तों ये वाला सिंबल। कहीं पे अगर आपको सम दिखाई दे, इसका मतलब भी होता है ये वाला सिंबल। कहीं पे ऑल दिखाई दे, इसका मतलब होता है दोस्तों ये वाला सिंबल। और एक और मेरा सजेशन है, जहां पे ऑल दिखाई देगा वहां पे आपको हमेशा इफ देन वाला सिंबल लेना है। और जहां पे अगर आपको समझो सम दिखाई दे, वहां पे हमेशा सिंबल एंड वाला लेना। जब आप क्वांटिफायर्स में कन्वर्ट करोगे, देखो यहाँ पे मैं आपको कन्वर्ट करके दे रहा हूँ। देखो मैं डायरेक्ट कन्वर्ट करके दे रहा हूँ, एक्स इज अ स्टूडेंट, एक्स इज अ क्लेवर। अब देखो दोस्तों, चलो पहला मैं लिख ही दे रहा हूँ, पहला क्या लिखा है दोस्तों। अब देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा इसका आंसर। अब देखो दोस्तों क्या बोला है, देयर इज अ स्टूडेंट। हमारा फोकस बस एक ही वर्ड्स पे है, स्टूडेंट्स पे है, और कुछ यहाँ पे है नहीं। अब देयर इज मतलब क्या आ जाएगा दोस्तों, देयर एग्जिस्ट। किसके वेरिएबल क्या है दोस्तों, एक्स है। स्टूडेंट के लिए इसमें कौन सा डेटा है दोस्तों, एस ऑफ एक्स। तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है दोस्तों, फर्स्ट वाला पार्ट डन है। अब देखो दोस्तों सम आ रहा है, सम मतलब मैंने क्या बोला है दोस्तों, देयर एग्जिस्ट। अब यहाँ पे देयर एग्जिस्ट वेरिएबल क्या है दोस्तों, एक्स है। अब देखो दोस्तों सम स्टूडेंट्स आर क्लेवर। अब देखो दोस्तों यहाँ पे स्टूडेंट मतलब आपको पता है दोस्तों, स्टूडेंट मतलब क्या है दोस्तों, एस ऑफ एक्स। और आर क्लेवर मतलब दोस्तों क्या है दोस्तों, सी ऑफ एक्स। हाँ बस एक चीज का ध्यान रखना है, मैंने हमेशा बोला है जहां पे भी सम आता है अपन एंड लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एंड। ये सब ट्रिक मैंने बताया है, और इस तरह से बहुत ही अच्छे से बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने मेरे एप्लीकेशन के कोर्सेज पे कवर कराए हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि बस ये तो आप सॉल्व कर रहे हो कि आपको आइडिया आ रहा है, बट आपको और भी सम सॉल्व करने हैं। बस इतना सॉल्व करके जाओगे तो नहीं चलेगा। बट यहाँ पे मैंने जिस तरह से बताया, वहाँ पे निगेशन वाले बताया, बहुत सारी चीजें बताया। ऑल स्टूडेंट मतलब क्या आएगा दोस्तों, ऑल। अब देखो दोस्तों ये ऑल वेरिएबल ऑफ एक्स है। स्टूडेंट मतलब दोस्तों आपको पता है एस ऑफ एक्स। और दोस्तों क्लेवर मतलब क्या होता है दोस्तों, सी ऑफ एक्स। और मैंने क्या बोला था, अगर ऑल आएगा तो हमेशा हम क्या करते हैं, इफ देन लेते हैं। नेक्स्ट वन दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, सम स्टूडेंट्स आर नॉट क्लेवर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। सम मतलब देयर एग्जिस्ट। अब देखो स्टूडेंट है मतलब क्या है दोस्तों, एस ऑफ एक्स है। क्लेवर मतलब क्या है दोस्तों, सी ऑफ एक्स है। और सम आया तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एंड। बस एक चीज ध्यान रखना, क्लेवर के साथ नॉट है तो नॉट वाला सिंबल। देखो भाई कितना सिंपल कर रहा हूँ। 5 मार्क्स का सम है, एक झटके में मार्क्स दे रहा है। नॉट अ सिंगल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये। नॉट अ सिंगल स्टूडेंट। अब नॉट अ सिंगल मतलब ऑल स्टूडेंट। इसी लाइन का मतलब क्या है दोस्तों, ऑल स्टूडेंट इज, ऑल स्टूडेंट्स आर क्लेवर। इस लाइन का मतलब है। तो अगर मैं इसको लिखूं, ऑल मतलब फॉर ऑल, और स्टूडेंट मतलब दोस्तों एस ऑफ एक्स, और ऑल जब भी आता है तो दोस्तों हम क्या लेते हैं, इफ देन।
क्लेवर, नॉट अ सिंगल स्टूडेंट इज क्लेवर, ऑल स्टूडेंट आर, एक्चुअली यहाँ पे नॉट आएगा दोस्तों, आर नॉट क्लेवर। इस दोनों लाइन का मतलब सेम होना चाहिए, नॉट अ सिंगल स्टूडेंट क्लेवर, मतलब एक भी स्टूडेंट जो है दोस्तों क्लेवर नहीं है। तो इसको मैं डायरेक्टली कैसे लिख सकता हूँ, ऑल स्टूडेंट आर नॉट क्लेवर। तो यहाँ पे क्लेवर का मतलब क्या था दोस्तों, सी ऑफ एक्स, नॉट आएगा तो निगेशन। देखो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने कवर कर दिया। अब दोस्तों देखो लगभग क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। अब देखो दोस्तों जनरली ये क्वेश्चंस पिछले बार भी मैंने बोला था कि भाई बहुत अच्छे से करके जाओ, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि नहीं भाई नहीं आएगा, पर फाइनली ये क्वेश्चन आया था। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि डेफिनेशंस आपको पूछा जाता है, छोटे मोटे डेफिनेशंस, जो आप आराम से, ये देखो डिफाइन पावर सेट, अभी आप जाके गूगल पे सर्च करो, आपको एक झटके में बहुत सिंपल डेफिनेशन मिल जाएगा। जब भी आपको डेफिनेशन आपसे लर्न नहीं होता है बुक के डेफिनेशन, तो आप जाके गूगल पे सर्च करके भी आप याद कर सकते हो, वहां पे एक ही वर्ड्स में इन सिंपल लैंग्वेज भी आप लिख के कर सकते हो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे पावर सेट आपको लिखना है, पहले यहाँ पे पावर सेट किसका लिखना है दोस्तों, ए बी सी और डी। अब देखो मैं इसका पावर सेट लिख रहा हूं, पावर सेट। पावर सेट जब आप लिखोगे तो एक दो चीजों का ध्यान रखना है दोस्तों आपको। सबसे पहली चीज, आपको सबसे पहला नल सेट लिखना है, उसके बाद सिंगल सिंगल सभी को ले लो। देखो मैं सिंगल ले रहा हूं ए को, सिंगल ले रहा हूं दोस्तों बी को, बाद में सिंगल में ले रहा हूं सी को, फिर सिंगल में ले रहा हूं डी को। अब मैं आपको एक हिंट भी दे दे रहा हूँ कि इसके अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने आएंगे, वो आपके पास एक फॉर्मूले से आप पता कर सकते हो। 2 यहाँ पे एलिमेंट्स कितने हैं, 4, तो यहाँ पे टोटल 16 एलिमेंट्स आएंगे। अगर उससे कम रहा तो समझ जाना आप एक आंख मिसिंग की हो। देन दोस्तों इसके बाद जैसे ही आपका सिंगल सिंगल हो गया तो आप डबल पे आ जाओ, ए का बी के साथ ले लो, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ए कॉमा बी। अब यहाँ पे दोस्तों देखो ए का बी के साथ हो गया ना, ए का सी के साथ ले लो, ए कॉमा सी, फिर ए का डी के साथ ले लो तो ए कॉमा डी। अब यहां तक का हो गया। अब देखो ए वाला खत्म हुआ तो बी से स्टार्ट कर दो, तो क्या आएगा दोस्तों, बी कॉमा सी, और फिर क्या आएगा दोस्तों, बी कॉमा डी। अब यहां तक की चीजें हो गई दोस्तों, ये 4 है, 4 एलिमेंट्स का है, तो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अब जैसे ये पूरा का पूरा पार्ट खत्म हो गया, आपने सब कुछ ले लिया दोस्तों, देखो बी का डी के साथ ले लिया, देखो ए का बी के साथ, ए का सी के साथ, और ए का डी के साथ, बी का सी के साथ, बी का डी के साथ, और लास्ट में देखो सी का डी के साथ बचा है। तो आप यहाँ पे ले लो दोस्तों सी का डी के साथ, तो देखो मैंने यहाँ पे ले लिया सी का डी के साथ। अब ये होने के बाद अब आपको तीन तीन एलिमेंट्स को लेना चाहिए, क्योंकि 2 हो गए, तो अब ये 4 का पार्ट है, तो 3 वाले पे आ जाओ। 3 वाला कैसे लेते हैं वो समझ लो थोड़ा सा, कि कोई भी नंबर आया तो आपको दिक्कत ना हो। ए से स्टार्ट करो, ए बी सी ले लो पहला, फिर दोस्तों आप 3 एलिमेंट्स में कौन सा लोगे पता, ए से ही, ए बी सी आपने लिया ना, तो अभी आप ए बी डी ले लो, ए बी डी। तो ये क्लियर हो गया, एक बार ए बी सी फिर ए बी डी, ये क्लियर हो गया। अब ए बी आपने यूज कर लिया है, तो अब आपको ए सी डी लेना चाहिए दोस्तों। क्या लेना चाहिए, ए सी डी। प्लीज कंफ्यूज नहीं होना, देखो ए बी सी है, फिर ए बी डी है, खत्म हो गया। अब ए बी फिर से सी नहीं ले सकते, अब हम क्या कर सकते हैं, तो ए बी डी भी हो गया, तो अब ए सी डी लेना है, पहला तीसरा लास्ट। अब ये हो गया, अब सब कुछ हो गया, अब कोई भी आप लो, बी सी डी सब कुछ हो गया, बस अब बी सी डी बाकी है दोस्तों 3 में। तो अब बी से आप लिखना, तो बी सी डी। तो हमेशा याद रखना, जब आप 3 से लिखोगे, ए से आपको 3 एलिमेंट्स मेंशन करना है, और उसके बाद बी से, अब सब कुछ हो गया, अब डायरेक्ट आप टोटल पूरे एलिमेंट्स एक साथ लिख दो, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। अब ये पूरे को अगर आप काउंटिंग करते हो तो 16 होना चाहिए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यस परफेक्ट है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं दूसरे की बात करूँ, तो यहाँ पे बी वाला क्या है, ए है, ए बी है, कॉमा, ये पूरा एक एलिमेंट है क्योंकि यहाँ पे कॉमा है, ये दूसरा एलिमेंट है और ये तीसरा एलिमेंट। ये वाला सम देख के ना बहुत सारे लोग के होश उड़ गए थे, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा क्लियर होना चाहिए। बस इतना पार्ट रट के नहीं जाना, ये सेम टू सेम सम थोड़ी ना आने वाला है। कॉन्सेप्ट में सम थोड़ा भी घुमा के आया तो आपको सॉल्व करने आना चाहिए, बट ये सॉल्व करने से एक आपको आइडिया आता है कि पेपर में क्या पूछा जाता है। अब देखो 2 का क्यूब अगर आप लेते हो तो कितना आता है दोस्तों, 8। मतलब यहाँ पे टोटल पावर सेट में 8 एलिमेंट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो पावर सेट विच इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो सबसे पहले नल सेट है, फिर आप सिंगल सिंगल ले लो। पहले देखो ये पूरा एक सेट है, तो यहाँ पे आप लोगे ए बी, अब यहाँ पे दोस्तों सी, और यहाँ पे दूसरा क्या लोगे दोस्तों, डी। आपने सिंगल सिंगल ले लिया,
देन दोस्तों इसके बाद सिंगल के बाद हम क्या करेंगे, मिंगल लेंगे। मिंगल मतलब दो दो। तो यहाँ पे आप क्या लोगे दोस्तों, ए बी को सी के साथ ले लो। देखो ए बी का पहला दूसरा हो गया, पहला तीसरा ले लो। ए बी डी के साथ हो गया। अब देखो दोस्तों ये भी हो गया, पहला दूसरा पहला तीसरा हो गया। अब दूसरा तीसरा ले लो, सी और डी। और जैसे ये पूरा हो जाएगा तो अब उन सबको एक साथ लेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, ए बी और यहाँ पे सी है और यहाँ पे डी है और ये पूरे का पार्ट। देखते हैं 8 है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8, परफेक्ट 8 पूरा का पूरा आ गया है। कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, और आराम से 8 एलिमेंट्स यहाँ पे दिखाई दिए। अब दोस्तों मैं चलता हूँ, नेक्स्ट है मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसके ऊपर बहुत सारे पॉसिबिलिटीज के सम है जो आपको सॉल्व करना चाहिए, जो मैंने सॉल्व करा है एप्लीकेशन के अंदर। तो ट्राई करना है कि आपको हर एक पॉसिबिलिटीज आपके कवर हो। प्रूव दैट यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे 3n -1 इज अ मल्टीपल ऑफ 2। तो देखो सबसे पहले मैं इसको p ऑफ n लूंगा। देखो लेट p ऑफ n 3n⁻⁻1 इज मल्टीपल ऑफ 2। यहाँ पे क्या लिखोगे, इज मल्टीपल ऑफ 2। ये आपने यहाँ पे लिख दिया, इज मल्टीपल ऑफ 2। फिर आपको क्या लेना है दोस्तों, यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ स्टेप नंबर फर्स्ट। स्टेप नंबर फर्स्ट में आप क्या लिखोगे दोस्तों, देखो स्टेप नंबर फर्स्ट बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ पे आप क्या मेंशन करोगे दोस्तों, n विच इज इक्वल टू हम 1 लेंगे। हम LHS चेक करेंगे जैसे हम चेक करते आ रहे हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 3n−1 इज मल्टीपल ऑफ 2। मल्टीपल ऑफ 2 मतलब वो 2 से डिवाइड होना चाहिए। कोई भी नंबर अगर मल्टीपल ऑफ 5 है मतलब वो 5 से डिविजिबल भी है। तो मतलब यहाँ पे आपको चेक करना है, जैसे अगर समझो मैंने यहाँ पे 3 यहाँ पे अगर समझो मैंने रख दिया यहाँ पे 1 -1, तो फाइनली यहाँ पे 3 - 1 आंसर कितना है 2। तो जो हमें आंसर यहाँ पे मिला दोस्तों, तो वो हमारे जो RHS का आंसर 2 है। ये देखो ये नंबर किससे है, मल्टीपल ऑफ 2 भी है और डिविजिबल बाय 2 है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 2 इज मल्टीपल ऑफ 2, या तो डिविजिबल ऑफ 2 भी लिख सकते हो। एंड देयरफॉर p ऑफ n इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, या तो आप लिख सकते हो p ऑफ 1 इज ट्रू। स्टेप नंबर सेकेंड देखो क्या बोल रहा है दोस्तों, अज्यूम दैट। यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं p ऑफ k इज ट्रू। मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, ये वाला जो पार्ट है मैं यहाँ पे क्या करूंगा दोस्तों, k रखूंगा n की जगह पे, और इक्वल टू मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मल्टीपल ऑफ 2 है ना दोस्तों। तो मैं यहाँ पे देखो 2 लिख दे रहा हूँ और यहाँ पे कोई भी इंटीजर्स ले रहा हूँ, m इज द इंटीजर्स। ये हमेशा याद रखना, इससे कुछ नहीं होने वाला है। मतलब ये जो नंबर है दोस्तों, यहाँ पे कोई भी आप इंटीजर्स लो, अगर आगे 2 है तो कंफर्म है कि दोस्तों वो नंबर 2 से क्या होगा, डिवाइड होगा या तो मल्टीपल ऑफ 2 रहेगा। तो ये हमने यहाँ पे कंसिडर किया, तो ये पार्ट आपको पता होना चाहिए। अब देखो दोस्तों यहाँ तक का पार्ट हो गया। अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है दोस्तों, फिर से चेक करना है यहाँ पे स्टेप नंबर थर्ड। स्टेप नंबर थर्ड में हम क्या चेक करते हैं दोस्तों, p ऑफ k+1, मतलब n की जगह पे हम k+1 रखते हैं। n की जगह पे हम क्या रखते हैं दोस्तों, k+1। हाँ, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट रखो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा सम है 3, मैं यहाँ पे इसका LHS लिखता हूँ। LHS 3 n की जगह पे क्या आएगा दोस्तों, k+1 -1, 3 3 1 अब देखो दोस्तों 3 जो है चाहिए तो आप यहाँ से भी लिख सकते हो, बट मैं एक सबसे अच्छा सजेशन आपको दूंगा, ये 3 भी आप ऐसे ही रखो। ये 1 को आप क्या करो पता है, 1 को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो दोस्तों, ऐसा कुछ फॉर्म में हम लिख सकते हैं जहाँ पे 3 आए। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस 1 को देखो, -1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 -2, पर ये तो रॉन्ग हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ दोस्तों, ऐसे लिख सकता हूँ। अब इस पूरे का कैलकुलेशन अगर आप देखोगे तो -1 ही आता है। तो यहाँ पे देखो मैं -1 को -3 + 2 लिख रहा हूँ। अगर आप इतने पार्ट की अगर बात करोगे तो दोनों में से 3 बाहर आएगा, तो अंदर क्या बचेगा दोस्तों, 3k -1 + 2। और ये मैं जानबूझ के यहाँ पे 3 लेकर आना चाहता था, -3 की 3 बाहर आए और समथिंग मुझे ये मिले। अब देखो दोस्तों आपको पता है ये 3 है, इस वाले प्लेस का मतलब कितना है दोस्तों, 2m है। तो यहाँ पे मैं कितना लिख रहा हूँ दोस्तों, 2m। ये वाला सम थोड़ा सा अलग सॉल्व होता है, इसलिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 6m + 2 है।
और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो नंबर मिला है दोस्तों, ये जो 6m + 2 इज ए मल्टीपल ऑफ 2, मतलब ये भी मल्टीपल ऑफ 2 है, या डिविजिबल ऑफ 2 ले सकते हो। जैसे ये 6 है, 2 से डिवाइड होगा, यहाँ पे भी 2 है, तो दोस्तों ये 2 से डिवाइड होने वाला है। एंड देयरफॉर आप लिखो बाद में कि बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन 3n -1 इज मल्टीपल ऑफ 2। तो अगर आप इस तरह से चीजों को लिखोगे तो आपका ये पूरा का पूरा पार्ट कवर हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, नेक्स्ट है वेन डायग्राम का पार्ट है। और मैं हमेशा से वेन डायग्राम में बोलते आया हूँ कि थोड़ा सा अच्छे से चीजों को लिखो। देखो जैसे यहाँ पे ये जो पार्ट है दोस्तों, इसको मुझे इक्वल बताना है इस वाले पार्ट से, मतलब इनडायरेक्टली मुझे प्रूव करना है और यूजिंग वेन डायग्राम। अब यहाँ पे ए यूनियन बी यूनियन सी है, ए यूनियन बी यूनियन सी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, बस ब्रैकेट इधर उधर है। बहुत ही सिंपल, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था दोस्तों। अब देखो मैं सबसे पहले इस वाले पार्ट के लिए मैं 2 बॉक्सेस ले रहा हूँ और आरएचएस के लिए मैं 2 बॉक्सेस ले रहा हूँ। और अगर आप ध्यान दोगे, मैं यहाँ पे सर्कल्स भी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैं सर्कल्स बनाऊंगा तो सर्कल नंबर फर्स्ट, सर्कल नंबर अगर मैं सेकेंड लूँ, सर्कल नंबर थर्ड। अब अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ तो देखो दोस्तों, सर्कल नंबर फर्स्ट, सर्कल नंबर फर्स्ट के बाद सर्कल नंबर सेकेंड, बाद में फिर से मैं सॉरी फिर से अगर मुझे लेना है तो मैं सर्कल नंबर थर्ड ले सकता हूँ। इवन फिर से अगर मुझे लेना है तो मैं एक सर्कल यहाँ पे ले ले रहा हूँ, फिर से लेना है तो एक सर्कल यहाँ पे ले ले रहा हूँ। आपको तो बनाना ही पड़ेगा, तो स्टेंसिल आप लेके रखना, तो जिससे चीज़ें जल्दी होगी। एक है यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा था। मैंने इस टाइप के ना एप्लीकेशन में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करा है। यूट्यूब पे भी अगर आप वीडियोस देखोगे तो 2 सम है, पर एप्लीकेशन में ज़्यादा सम है। अब देखो यहाँ पे एलएचएस है, ए यूनियन बी यूनियन सी है, ये है एलएचएस। बट ये एलएचएस सॉल्व करते टाइम तोड़ तोड़ के चीज़ों को सॉल्व करना है, और ये मैं आरएचएस सॉल्व कर रहा हूँ। देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा पता है, ब्रैकेट सॉल्व करूँगा, बी यूनियन सी लूँगा। बी यूनियन सी मतलब देखो ये यूनिवर्सल है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। मतलब बी यूनियन सी मतलब दोस्तों बी और सी में जितने भी पार्ट्स है सब आएंगे। मतलब यहाँ पे देखो बी और सॉरी बी यूनियन सी है ना, हाँ बी और सी में जितने भी पार्ट्स है दोस्तों सब आएंगे, मतलब ये पूरा आएगा। देखो यहाँ पे ये पूरा पार्ट कंसीडर होगा, बस ए वाला पार्ट जो सेपरेट है वो नहीं आएगा। नेक्स्ट केस में देखो ये पूरा पार्ट मैं लिख रहा हूँ, ये पूरा पार्ट मैं लिख रहा हूँ। देखो ये एज इट इज मैंने कॉपी किया, बट यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, ए यूनियन बी यूनियन सी है। मतलब बी यूनियन सी तो हमने लिख दिया है, उसके साथ ए यूनियन लेना है, मतलब ये वाले पार्ट के साथ ए यूनियन लेना है, मतलब ए को भी आप इंक्लूड कर लो। तो आप जैसे ही ए को इंक्लूड करोगे तो ए का भी पूरा पार्ट लोगे, तो इनडायरेक्टली ये पूरा पार्ट हो गया, ये यूनियन हो गया, ये ए है, ये बी है और ये सी है। सेम ये आंसर आपका यहाँ पे आना चाहिए, मतलब ये आपका एलएचएस हो गया। अब सेम आपका आरएचएस अगर मैं देखूँ तो आरएचएस का पहला मैं ब्रैकेट ले रहा हूँ, ए यूनियन बी है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये यूनिवर्सल है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। अगर ए और बी लेना है तो मतलब ए और बी में सब कुछ लेना है दोस्तों। ये सब कुछ लिया आपने। अब यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, देखो ये यूनियन है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, तो अब मुझे क्या करना है दोस्तों, ए यूनियन बी और यूनियन सी, मतलब जो पहले वाला आपका जो पार्ट था दोस्तों, देखो ये जो पहले वाला पार्ट आपने लिया था, 5 मार्क्स का क्वेश्चन 5 मार्क्स के लायक नहीं था। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, तो ये वाला जो पार्ट है, अब देखो सी को भी इंक्लूड कर देना है, यूनियन मतलब सब कुछ, तो आप सी को भी ले लो साथ में। तो देखो मैं सी को भी ले लिया। और फाइनली अगर आप दोनों डायग्राम को देखोगे तो इसमें भी तीनों पोर्शन एडेड, इसमें भी तीनों पोर्शन एडेड। तो आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लो और इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड ले लो, ये हमारा आरएचएस है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड LHS which is equal to RHS, and therefore दोस्तों यहाँ पे A यूनियन B यूनियन C which is equal to A यूनियन B यूनियन C, हैंस प्रूफ। तो यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, प्रूफ हो गया।
देखो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही मेहनत के साथ पूरा का पूरा गला बैठ गया है दोस्तों। रात के, अगर आप देखोगे तो रात के 12 बजे लेक्चर्स रिकॉर्ड हो रहा है दोस्तों। एक से रात के 12 बजे, रात के 12 बजे लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। सोचो अभी मेरा सुबह का ही लेक्चर है, मेरे ऑफलाइन क्लास में सुबह 7 बजे का ही लेक्चर है, मतलब मुझे जल्दी भी उठना है। तो इतना सारा काम चल रहा है बस आपके लिए। और ये लेक्चर हो सकता है कि आफ्टरनून में जाए, क्योंकि कल मेरे को फिर दिन भर टाइम नहीं मिलेगा। तो इसलिए अभी रात को ही रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ कि आपका लेक्चर चले जाए, फिर मुझे एप्लीकेशन के भी लेक्चर सब कुछ बनाने हैं। चलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट सम की ओर। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, टू अनबायस्ड कॉइन डाइस आर थ्रोन। अब देखो दोस्तों, कभी भी अगर टू डाइस को अगर आप थ्रो कर रहे हो तो आपका सैंपल स्पेस क्या बनेगा दोस्तों। देखो आपको पता है 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, और दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5 एंड 2 6। देन दोस्तों ऐसे ही सेम 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5 एंड 3 6। और सेम यहाँ पे दोस्तों 4 1, 4 2, और यहाँ पे 4 3, 4 4, 4 5 एंड 4 6। देन दोस्तों सेम यहाँ पे 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 एंड 5 6। सेम यहाँ पे दोस्तों 6 1, 6 2, 6 3, 6 4 एंड 6 5 एंड 6 6। तो ये 36 का सैंपल स्पेस रेडी हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे आप एन ऑफ एस विच इज इक्वल टू 36 लिख भी सकते हो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे कुछ चीज़ें पूछी गई है, वो आपको पता होना चाहिए, बहुत ही अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें पूछी गई है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से अच्छे से देखने की कोशिश करोगे तो ये पूरा पार्ट है। यहाँ पे पहला क्या बोला, स्कोर इज मल्टीपल ऑफ 5। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ए इज द इवेंट, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेट ए बी द इवेंट दैट स्कोर इज मल्टीपल ऑफ 3। स्कोर मतलब यहाँ पे दोस्तों सम, यहाँ पे स्कोर मतलब क्या है, सम है कि ये दोनों का प्लस करने पे मल्टीपल ऑफ 3 वाले नंबर्स मिल रहे हैं। मतलब कौन कौन से नंबर्स, यहाँ पे आप लिख सकते हो, दैट इज 3, 6, 9 और 12। अगर 3, 6, 9, 12 वाले नंबर्स मिल रहे हैं तो वो सब आपका आंसर्स है। तो आप यहाँ पे देखो ए लिख रहे हो, इवेंट्स लिख रहा हूँ, ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं। देखो 1 1 प्लस करने पे इसमें से नंबर्स नहीं है, 1 2 का प्लस करने पे है दोस्तों। देन इसके बाद जैसे ही 1 2 लिखोगे तो ये हो गया दोस्तों, तुरंत आप 2 1 भी लिख दो, तो यहाँ पे 2 1 भी लिख दिया, दोनों हो गया। देन दोस्तों 1 3 लिखा आपने, नहीं है था, 1 4 5 होता है, 1 5 होगा दोस्तों, 1 5 तो 5 1 भी होगा। तो देखो ये लिखा, तो इसका अपोजिट 5 1। अब देखो दोस्तों 1 6 7 हो जा रहा है, 2 2 4 हो जा रहा है, 2 3 5 हो जा रहा है, 2 4, 2 4 6 होता है तो चल जाएगा। तो 4 2 भी हम ले लेंगे, तो यहाँ पे हम 4 2 भी ले ले रहे हैं। देन 2 6 8 हो जाएगा दोस्तों, 2 1 नहीं चलेगा, 2 2 नहीं चलेगा, 2 3 3 चलेगा दोस्तों, अगर आप 3 3 ले रहे हो। देन इसके बाद दोस्तों ये भी हो गया। देन 3 4 7 होता है, ये भी नहीं चलेगा, 3 6 चलेगा दोस्तों, 3 6, और उसी का जस्ट उल्टा 6 3, मतलब ये और ये भी चलेगा। देन अगर आप 4 में आते हो तो 4 में दोस्तों अगर प्लस की मैं बात करूँ तो 4 5 आप ले सकते हो, 9 होता है, और जस्ट उसका उल्टा 5 4, तो मतलब ये हो गया, ये हो गया। देन यहाँ पे 10 हो रहा है, ये 7 है, ये 8 है। आराम से देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 6 2, 6 4, 6 5, 6 6 12 होता है। चेक करता हूँ कितने नंबर्स हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि परफेक्ट हो गया, फिर भी आप एक बार अच्छे से चेक कर लो कुछ मिसिंग तो नहीं है। ये पूरे नंबर प्लस, अगर 3 आ रहा होगा, 6 आ रहा होगा, 9 आ रहा होगा, 12, तो आप ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने जितने भी नंबर्स लिए इसका प्लस है, तो मैं बोल सकता हूँ ये मल्टीपल ऑफ 3 है। अब मैं एन ऑफ ए की अगर मैं बात करूँ तो एन ऑफ ए कितना है दोस्तों, एन ऑफ ए का आंसर कितना आएगा दोस्तों, 1 2 3 4 12 है। और मैं अगर इसके प्रोबेबिलिटी की बात करूँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आएगा दोस्तों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एन ऑफ ए हम लिखते हैं और डिवाइड बाय क्या लिखते हैं दोस्तों, एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए कितना है दोस्तों, 12 है, और डिवाइड बाय एन ऑफ एस 36 है। तो फाइनली आंसर क्या आएगा दोस्तों, 12 1 सा 12 3 सा,
तो 1/3 है। अब देखो ये वाले क्वेश्चंस को लेके ना बहुत सारे लोग अलग अलग बोलेंगे। कोई आपको ऐसा बोल सकता है कि यहाँ पे स्कोर लिखा है ना दोस्तों, नहीं तो मोस्टली वो हमेशा सम लिखते थे, पर अभी उन्होंने स्कोर लिखा है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी नंबर्स ले सकते हैं जिसमें दोनों में बस 3 3 दिखाई दे, ऐसे नंबर्स भी लेंगे। बट मेरे हिसाब से आपको ऐसे सॉल्व करना चाहिए। अब देखो दोस्तों, स्कोर इज लेस देन 5। लेस देन 5 मतलब कौन कौन से नंबर्स पे फोकस होना चाहिए? लेस देन 5 वाले नंबर्स कौन से दोस्तों? अब देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। बट 1 तो कहीं मिलेगा नहीं, 2 मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, 4। तो ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं तो आपको ढूंढना है इसके अंदर से। और जिनका प्लस करने पे दोस्तों, स्कोर मतलब यहाँ पे प्लस है, 2 आ रहा है तो आप ये ले सकते हो, और 3 आ रहा है ये ले सकते हो, 4 आ रहा है ये भी चल जाएगा, ये भी चल जाएगा, ये भी चल जाएगा, ये भी चल जाएगा। और तो मेरे को लग नहीं रहा है और कुछ चलेगा, क्योंकि सभी का प्लस ज़्यादा है। तो 1 2 3 4 5 6, मेरे हिसाब से 6/36 आएगा, मतलब 1/6 आएगा। प्लीज़ आप इसको सॉल्व करना और मुझे कमेंट करके बताना कि सर इसका आंसर ये आएगा। तो दोस्तों यहाँ तक का पार्ट बहुत ही अच्छे से हमने कवर कर दिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों कि देखो, हाउ मेनी बिट्स स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 7, उसका लेंथ कितना है दोस्तों? 7 है। आइदर स्टार्ट विथ 1 बिट्स और आया दोस्तों बीच में, एंड विथ 2 बिट्स 0 0। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है दोस्तों, देखो फर्स्ट वाला सेम टू सेम यही फंडा मैं यूज करूंगा, क्योंकि यहाँ पे भी और है, और मेरा सम जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। वैसे तो दो तरीके से आप सम सॉल्व कर सकते हो, बट मैं इस तरीके का यूज करूंगा। अब देखो दोस्तों, सबसे पहला मैं एक कंडीशन ले रहा हूँ, स्टार्ट विथ 1। अगर स्टार्ट विथ 1 है, टोटल लेंथ 7 है, तो टोटल पोजीशन कितना बचा दोस्तों? तो यहाँ पे अगर आप बोलोगे तो यहाँ पे रिमेनिंग पोजीशन आप लिखोगे, रिमेनिंग पोजीशन कितना बचा दोस्तों? 6 बचा। देखो टोटल 7 है ना, तो एक तो आपको स्टार्ट विथ 1 मतलब ये फिक्स है। ये टोटल पोजीशन कितना बचा दोस्तों? 6 पोजीशन बचा, जिसे मैं लिख किस तरह सकता हूँ, एन ऑफ ए विच इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 क्योंकि यहाँ पे दो नंबर्स आ सकते हैं। दो नंबर्स कौन से आएंगे दोस्तों? तो दो नंबर्स यहाँ पे 0 और 1। तो 0 और 1 में से कोई भी नंबर्स आएगा, इसलिए मैं 2 ले रहा हूँ। और रेस 2 में कितना पोजीशन है? 6 है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 64 आंसर आएगा। और अगर आप नेक्स्ट यहाँ पे देखोगे, एंड विथ 0 0, अगर दोस्तों देखो, अगर लास्ट वाला पार्ट पूरी तरह से फुल हो जा रहा है 0 0, तो यहाँ पे कितने पार्ट बच रहे हैं? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट क्या आ रहा है दोस्तों? रिमेनिंग पोजीशन कितना बचा दोस्तों? रिमेनिंग पोजीशन यहाँ पे कितना बचा दोस्तों? 4, सॉरी 5 बचा। इसको आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, बट ये आपको इजी पड़ेगा इसलिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो 2 यहाँ पे टोटल दो नंबर्स हम पुट करेंगे, 0 और 1। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? पोजीशन रेस टू 5 है, तो इसको आप डायरेक्टली कैसे लिख सकते हो? 2 रेस टू 5 मतलब 32। तो ये थोड़ा जल्दी होगा। जैसे हमने उसके अंदर ये दोनों लेने के बाद हमने क्या लिया था दोस्तों? एंड लिया था। अब देखो यहाँ पे एंड मतलब यहाँ पे आपको क्या निकालना है दोस्तों? ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी किस तरह से आएगा दोस्तों? यहाँ पे जिसके अंदर हमारा दोनों के ऊपर फोकस होगा। अब देखो दोस्तों, अगर टोटल मेरे पास 7 पोजिशन है, 1 2 3 4 5 6 7, जिसमें से स्टार्टिंग का 1 ऑक्यूपाई हो गया, लास्ट का 2 भी ऑक्यूपाई हो गया, तो बीच बीच का पोजीशन कितना बचा? दो नंबर्स है, पोजीशन कितना बचा दोस्तों? 4। मैं इसको 16 लिख सकता हूँ, तो ये कॉमन आ गया। अब ये वाला पार्ट हो गया दोस्तों। अब मुझे ये लिखना है टोटल नंबर, हाउ मेनी बिट्स, टोटल नंबर ऑफ बिट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 7, वो पूरा का पूरा लाइन लिखना। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? अगर आप लिख रहे हो तो एन ऑफ ए यूनियन बी, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के यूज से मैं लिख रहा हूँ, एन ऑफ ए कितना है दोस्तों? 64। एन ऑफ बी कितना है दोस्तों? 32। और ये कितना है दोस्तों? 16। अगर मैं सभी को कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पे जो मेरा आंसर आ रहा है दोस्तों, 64 प्लस 32 माइनस 16, तो दोस्तों 80 आ रहा है। तो फाइनली ये वाला ही पार्ट आपका कवर हो गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सम की ओर। अब देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ चीजें मैंने पहले से लिख दी है कि ज्यादा बड़ा वीडियो ना हो। वैसे तो आप भी लिख सकते हो, देखो पूरा समझा दे रहा हूँ पहले क्वेश्चन। इन हाउ मेनी वे कैन फोटोग्राफर एट वेडिंग अरेंज, अरेंज जहां पे भी आया दोस्तों, अरेंजमेंट हो गया। अरेंजमेंट मतलब परमुटेशन है, 6 पीपल इन अ रो फ्रॉम ग्रुप ऑफ 10 पीपल। फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 10 पीपल मतलब कैसे फोटोग्राफर अरेंज करेगा? 10 लोग हैं,
एक ग्रुप के, और उसमें से फोटोग्राफर को 6 लोग को सिलेक्ट करना है और उनको अरेंज करना है। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसमें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन दोनों आएगा। पहले फोटोग्राफर क्या करेगा दोस्तों, उनको सिलेक्ट करेगा। अब 10 लोग हैं उसमें से वो किसको सिलेक्ट करे, हो सकता है पहले के स्टार्टिंग के 3 लोग को ले ले, लास्ट के 3 लोग को ले ले, कैसे भी वो सिलेक्ट कर सकता है। और दोस्तों वहां पे ब्राइड और ग्रूम दोनों भी हैं उस 10 लोगों के अंदर। तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस दिया है। पहला कंडीशन, द ब्राइड मस्ट बी इन द पिक्चर। पहला क्वेश्चन बोल दिया है कि जब फोटोग्राफर को फोटो खींचना है तो ब्राइड जो है दोस्तों वो पिक्चर्स के अंदर होना ही चाहिए। अब होना ही चाहिए यहाँ पे, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसलिए मैंने ब्राइड देखो मस्ट बी इन द पिक्चर, तो मतलब एक को हमने सिलेक्ट कर लिया है। 6 लोग को सिलेक्ट करना है फोटोग्राफर को, जिसमें से एक ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया, मतलब हमको कितने लोग को अब बस सिलेक्ट करना है, 5 लोग को। अब हमारे पास टोटल स्टार्टिंग में 10 लोग थे, पर एक ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया, तो अब बचे कितने लोग दोस्तों, देख लो ध्यान से, 9 लोग। तो इसलिए मैंने यहाँ पे देखो सिलेक्ट, मैंने देखो ना, वी नीड टू सिलेक्ट ओनली 5, क्योंकि एक तो ऑलरेडी सिलेक्ट है, बोल रहे हैं ना कि हम ब्राइड को सिलेक्ट करना है फ्रॉम 9, क्योंकि ब्राइड का नंबरिंग कट हो गया ना, क्योंकि 10 लोग थे पूरा मिला के ब्राइड और ग्रूम को। तो यहाँ पे 9 है, उसमें से अपने को 5 लोग को सिलेक्ट करना है। ये उसका कैलकुलेशन है, 126 आंसर आता है। ये कैसे आता है आपको पता है, आपको 9 को 9 से बैक स्टेप 5 जाना है, क्योंकि यहाँ पे 5 लिखा है, तो 9 8 7 6 5, और यहाँ 1 से 5 और अरेंज। अब देखो हमने टोटल सिलेक्ट कर लिया, इतना सिलेक्शन है हमारे पास 126। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अरेंज करना है। अब जितने हमने 6 लोगों को जो अरेंज किया है, सिलेक्ट किया है, उनको किस तरह से मैं अरेंज करूंगा। तो अरेंज आया मतलब परम्यूटेशन आया, और 6 लोग को अगर मुझे अरेंज करना है जिनको मैंने सिलेक्ट किया, तो 6 लोगों को अरेंज करना मतलब 6 फैक्टोरियल, 6p6 मतलब 6 फैक्टोरियल, जिसको हम 720 बोलते हैं। और हम सिलेक्ट करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, उसको अरेंज करेंगे। सिलेक्ट और अरेंज दोनों प्रोसेस करेंगे तो ही फोटो क्लिक कर सकते हैं, मतलब ये दोनों परफॉर्म करना होगा, इसलिए दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, नहीं तो अदरवाइज हम प्लस करते हैं। तो दोनों अगर हम परफॉर्म करेंगे, पहले आप सिलेक्ट करेंगे कि भाई कौन से 6 लोग को मैं सिलेक्ट करूं, फिर मैं क्या करूंगा, उनको अरेंज करूंगा कि भाई नहीं, जो यहाँ पे ब्राइड है उसको बीच में रखो, या ऐसे ऐसे जो भी अरेंजमेंट जो फोटोग्राफर करता है। एंड दोस्तों दोनों को हम जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिल गया, हाउ मेनी वे ऑफ अरेंज। तो यहाँ पे हाउ मेनी वे, तो टोटल 90,720 वेज। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन है, मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर हर बच्चा नीचे कमेंट करेगा। मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, बस आपको कैलकुलेशन खुद से करना है, एक्सप्लेनेशन मैं पूरा कर दे रहा हूँ, और इससे आपको ना और अच्छे से चीजें समझ में आएगी। और प्लीज नीचे एक्सप्लेन करके अच्छे से लिखना, जिससे दूसरे को भी हेल्प हो। और जब आप चीजों को एक्सप्लेन करते हो ना, तो आपको चीजें और अच्छे समझ में आती है। बोथ दी ब्राइड एंड ग्रूम मस्ट बी इन द पिक्चर। बस यहाँ पे स्टार्टिंग में पहले एक जन को बोला था, अब दोनों जन पिक्चर्स के अंदर है, मतलब यहाँ पे वो पूरा लाइन आप लिखो। मतलब अब अपने पास कितने लोग बचे दोस्तों, अब मुझे टोटल 6 को सिलेक्ट करना है, पर उन्होंने बोला कि 2 लोग, मतलब ब्राइड और ग्रूम 2 है, वो पिक्चर्स में आनी चाहिए, मतलब 2 लोग पहले से ही सिलेक्ट हो गए। मतलब मेरे पास बचे कितने लोग दोस्तों, 10 लोग थे, 10 लोग थे, 2 लोग पहले से सिलेक्ट हो गए। चलो कौन सा 2 बंद करूँ यार, हाँ चलो, आ, दिखाई दे रहा है पूरा, ये 2 लोग बंद हो गए, तो टोटल हमारे पास 8 लोग बचे। अब 8 लोग बचे, तो इसमें से हमें सिलेक्शन कितना करना है, 6 करना है भाई, 2 लोग पहले से ही सिलेक्ट हो गए, तो यहाँ पे कितना आएगा, बस 4 लोग का सिलेक्शन करना है। इसका आंसर आप निकालो। एंड दोस्तों इसके बाद अरेंजमेंट, फिर से अरेंजमेंट वही रहेगा। अरेंज जब आप करोगे तो अरेंजमेंट करते टाइम दोस्तों 6 फैक्टोरियल ही रहेगा, क्योंकि टोटल 6 लोग हैं, उनको अरेंज करना है। फिर ये दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो इसके आंसर्स को इसके आंसर से, और मुझे फाइनल आंसर प्लीज नीचे कमेंट करके बताओ क्या आ रहा है। समथिंग कुछ 50,000 समथिंग आंसर आना चाहिए। आपका आंसर क्या आ रहा है मुझे बताओ। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सम की ओर, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आया था, और इस क्वेश्चन को देखने के बाद बहुत लोग कंफ्यूज हो गए थे, तो मैं याद से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करा देना चाहता हूँ। गिवन दैट यू ड्रॉ अ ब्लैक कार्ड, व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ 4। अब देखो दोस्तों, अगर मैं देखूं नंबर टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड इज, टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड कितना आएगा दोस्तों, 26 आएगा। और अगर आप देखोगे व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज 4। दोस्तों देखो ब्लैक कार्ड के अंदर 2 चीजें आती है, आपको पता है। एक ब्लैक कार्ड के अंदर एक क्या आता है दोस्तों, क्लब, और एक आएगा दोस्तों स्पेड। और आपको पता है इसके अंदर एक 4 होगा और इसके अंदर एक और 4 होगा, तो टोटल 4 कितने हैं दोस्तों, 2 है। तो आप लिखोगे टोटल 4
ब्लैक कार्ड, सॉरी, टोटल 2 नंबर ऑफ 4 ब्लैक कार्ड प्रेजेंट, ये आप यहां पे लिखोगे टोटल 2 नंबर ऑफ 4 ब्लैक कार्ड। 4 ब्लैक कार्ड कितने हैं दोस्तों? 2 हैं, एक इसके अंदर पाया जाएगा क्लब में और एक स्पेड में। आप ऐसे डायग्राम भी बना के लिख सकते हो, 4 ब्लैक कार्ड प्रेजेंट इन अ क्लब, 4 ब्लैक कार्ड प्रेजेंट इन अ स्पेड। आप ऐसे पूरा लिखना। अब मैं यहाँ पे अगर बात करूँ तो दोस्तों ये एन ऑफ एस कितना है दोस्तों? 26, ये सैंपल स्पेस हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एन ऑफ ए कितना है दोस्तों? 2 है। लेट ए बी द इवेंट्स, आप बहुत ही अच्छे से सब कुछ लिखना। अगर मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की बात करूँ, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो दोस्तों, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विच इज इक्वल टू, अगर कभी कभी आपको पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखना है तो आप इस तरह से ही लिख सकते हो। यहाँ पे आपको पता है दोस्तों एन ऑफ एस है, यहाँ पे क्या है दोस्तों? एन ऑफ ए, ये कितना है दोस्तों? 2, ये कितना है दोस्तों? 26, ये कितना आएगा दोस्तों? 1/13। सीधा सिंपल बिना टेंशन के सॉल्व हो गया। चलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। तो देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और ये क्वेश्चन बहुत ही जोरदार क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि आपको सॉल्व करना चाहिए। अब बॉक्स कंटेन 5 ब्लैक, 6 वाइट एंड 4 ग्रीन बॉल। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ बॉल्स के बारे में आपको पता करना है। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं दोस्तों? 5 + 6 + 4 विच इज इक्वल टू 15। तो ये तो आपको पहली चीज क्लियर हो गई। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हो गए दोस्तों? 15। अब अगर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स अगर 15 है तो आपको क्या करना है दोस्तों? 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, हमें 2 बॉल्स रैंडमली लेना है, ड्रॉ करना है। तो आप नंबर ऑफ सैंपल स्पेस फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे टोटल नंबर ऑफ बॉल हमारे पास कितने हैं दोस्तों? 15 है और उसके अंदर से मुझे कितना बॉल सिलेक्ट करना है? 2। तो यहाँ पे आपको 15 और उसके बैक में क्या आएगा दोस्तों? 14, 1 × 2, इसको डिवाइड करोगे 7 और 15 7 सा मतलब 105। ये आपको पता चल गया। अब यहाँ पे देखो मैं इवेंट्स ले रहा हूँ दोस्तों। लेट ए बी द इवेंट दैट बोथ बॉल्स आर ग्रीन। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसके बारे में लिखूँ दोस्तों एन ऑफ ए, तो मुझे कैसे निकालना है दोस्तों? देखो यहाँ पे दोस्तों, अब मुझे दोनों बॉल्स ग्रीन लेना है, मतलब यहाँ पे मुझे ग्रीन में से ही सिलेक्शन करना है। तो ग्रीन कितने हैं दोस्तों? 4 हैं और उसमें से मुझे 2 बॉल सिलेक्ट करना है। तो मैं किस तरह सिलेक्ट करूंगा? यहाँ पे 4, यहाँ पे क्या आएगा 3, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1 × 2 2 और यहाँ पे फाइनली आंसर कितना आएगा 6। तो ये मतलब यहाँ पे एन ऑफ ए विच इज इक्वल टू आंसर कितना आएगा दोस्तों 6। और उसके अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, अगर मैं देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालने जाऊँ तो यहाँ फॉर्मूले वाइज लिखना है एन ऑफ ए एन ऑफ एस। और यहाँ पे अगर आप देखोगे एन ऑफ एस कितना है दोस्तों? 105 और ए कितना है दोस्तों? 6। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको आंसर दे देगा। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद अब आपको क्या करना है दोस्तों? यहाँ पे नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हो, लेट बी द इवेंट दैट 1 is black, 1 ball is black, ऐसे लिखो 1 ball is black and मतलब मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, अदर इज ग्रीन। मतलब अब कंडीशन दिया है, देखो अब मैं एन ऑफ बी ले रहा हूं। यहाँ पे क्या बोला है दोस्तों? एक जो है दोस्तों, देखो दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, और आया रहता तो प्लस आता। तो देखो ग्रीन हमारे पास टोटल पहला वाला क्या बोला है? ब्लैक। ब्लैक कितने हैं दोस्तों? 5, उसमें से एक बॉल सिलेक्ट करना है और ग्रीन में से एक बॉल सिलेक्ट करना है, तो 4 है उसमें से एक, तो मतलब ये 5 और ये क्या है दोस्तों 4 विच इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है दोस्तों 20। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपका एन ऑफ बी का जो आंसर आ रहा है दोस्तों वो 20 है। तो यहाँ पे आप स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख सकते हो दोस्तों प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर आप लिखने जा रहे हो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सॉरी यहाँ पे एन ऑफ बी और यहाँ पे एन ऑफ एस। एन ऑफ एस तो आपको पता है 105, एन ऑफ बी कितना है दोस्तों 20। आप इसको तो और भी डिवाइड कर सकते हो
20 डिवाइड बाय 105, देन इट इज 4/21। ये वाला भी मैं चेक कर लूँ कि ये डिवाइड होता है क्या। 6 डिवाइड बाय 105, इट इज 2/35। तो अगर आपको करना है तो कर सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ा अच्छे से लिख दूँ 2/35। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आपको इसका आंसर नहीं आया, इसका आंसर दोस्तों कुछ इसका आंसर s⁻² है इवन में, और ऑड में इसका कुछ आंसर है दोस्तों s⁻n+1/2 ऐसा कुछ है। तो मैं ये आपको आंसर बता दे रहा हूँ। बट अगर आप समझो नहीं सॉल्व कर पाए तो आप नीचे कमेंट करना, और मैं तो बोलना चाहता हूँ कि आप गूगल पे जाके सर्च करो एक बार इसका आंसर, क्योंकि ये जो है, ये वाला जो पार्ट है आपने इसके बारे में पढ़ा है तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे। नहीं आया सॉल्व करने तो मैं हूँ आपके साथ, मैं आपको कभी ना कभी बीच वाले सेशन में लेके सॉल्व करा दूंगा। बट ट्राई करो एक बार खुद से सॉल्व करने के लिए। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। कैसा लगा आपको पूरा का पूरा पार्ट, मैंने यूट्यूब पे भी आपको सॉल्व करके दे दिया। और बाकी अगर आप बहुत अच्छे से मेरी चीज़ों को कवर करना चाहते हो तो आप मेरे एप्लीकेशन के साथ जुड़ सकते हो। यूट्यूब पे जो स्टूडेंट है वो इस वीडियो को देख सकते हैं, ये वीडियो सभी के लिए है। बट एप्लीकेशन पे जो स्टूडेंट हैं उनको ये पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगा, तो आपके लिए एक और स्पेशल है कि आप पीडीएफ से फटाफट देख के रिवाइज कर सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।